हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.1। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो 6.1 में हमने इसके सारे एग्जाम्पल और थ्योरी पढ़ ली। सब में क्या फाइंड करना है, हमें चेक करनी है कि वो जो है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यही हमने एग्जाम्पल में किया था, वही हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो सारे क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो ये एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में ये है पार्ट ए। एफ एक्स इक्वस टू में हमें गिवन है x 1 + 1/3 sin x sin log x स्क्वायर। ये क्या है? sin log x स्क्वायर। एंड 0 यहाँ है x नॉट इक्वस टू 0 एंड यहाँ है x इक्वस टू 0। और हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो किस पे चेक करनी है? एट x इक्वस टू 0 पर ही चेक करनी है। तो x इक्वस टू 0 पर चेक करनी है, तो x इक्वस टू 0 तो है ही, तो फंक्शन की वैल्यू तो सिंपल है, बिल्कुल निकालना है ना। तो अपने पास एफ एक्स इक्वस टू क्या आ गया? 0। अब एफ नॉट इक्वस टू 0, दैट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम दोनों इसी से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड करेंगे? एफ 0 + h लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, जब भी हम कौन सी लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो हमेशा क्या लिखते हैं? 0 + h ही लिखते हैं। अब वही जहां जहां यहां x हमें दिख रहा है उस जगह हम क्या लिख देंगे? सॉरी, मैंने लिखा तो है लेफ्ट हैंड और फाइंड कर दिया राइट हैंड। राइट हैंड में तो होता है 0 + h और लेफ्ट हैंड में होता है, यानी होता तो है a + h, बट हमें यहाँ a उसकी वैल्यू क्या है? 0 गिवन है। x + h है, a + h जो भी है। तो अब हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या क्या पुट कर देंगे? 0 + h। तो देखो ये हो जाएगा 0 + h 1 + 1/3 sin log 0 + h स्क्वायर। अब 0 हट जाएगा तो अपने पास यहाँ बचेगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये अब 0 0 को तो हटा दे, कैसे लिख लेते हैं इसको? h 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर। देखो अब हम इसको कैसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है ना। देखो यहाँ नीचे h तो है नहीं, यहाँ सिंपल सा h है, और h टेंस टू जैसे ही 0 करेंगे, इसकी वैल्यू किसी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो जैसे ही h टेंस टू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या है? h है, h टेंस टू 0, और सारी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0। लिमिट h टेंस टू 0, वही अपने पास क्या फाइंड कर रहे हैं हम? f 0 + h। तो ये अपने पास आ गया 0। ऐसे ही सेम जो होगी कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, उसमें क्या होगा? f 0 - h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इन सब की जो प्लस थे अब क्या हो जाएंगे? माइनस के h 1 + 1/3 sin log - h स्क्वायर
सेम अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट पुट कर दी, तो लिमिट पुट करने के बाद इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये सीधा ना लिमिट पुट कर देते हैं जब ये नहीं लिखते, ठीक है, ये याद रखना। तो ये अपने पास आ गया f0 प्लस h इक्वस टू 0 और अपने पास आ गया f0 माइनस h इक्वस टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू अपने पास क्या थी, f(x) इक्वल हो गई क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई क्या, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वस टू 0। x इक्वस टू 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, केवल ये पता लगना चाहिए कि कौन सी से लेफ्ट हैंड निकालेंगे, कौन सी से लेफ्ट हैंड लिमिट और कौन सी से राइट हैंड लिमिट, तो वो सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो फंक्शन 0 है उससे तो हम फंक्शन निकालेंगे, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 दैट्स मीन ये लेस देन भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो इससे ही हम दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें हम लिमिट तो फाइंड कर नहीं रहे, है ना, तो 0 खूब आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हमें क्या कोशिश करनी है कि इन्फिनिटी कम से कम आएगा। वैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, हमें इन्फिनिटी करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड है e की पावर 1 अपॉन x अपॉन x, ये है 0, x नॉट इक्वस टू 0, x इक्वस टू 0 एट x इक्वस टू 0 पर ही हमें क्या चेक करनी है, हमें x इक्वस टू 0 पर ही चेक करनी है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सेम सबसे पहले वही f(x) फाइंड करते हैं, तो f(x) तो 0 ही है, सिंपल सी बात है, क्या आ गया 0। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, फाइंड कर लेते हैं पहले, f0 प्लस h इक्वस टू लिमिट h टेंस टू 0। e की पावर x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, अपॉन 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1 अपॉन h अपॉन में h। तो देखो अभी हम लिमिट लगा देंगे तो ये 1 अपॉन 0 e की पावर क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना। तो इन्फिनिटी हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो हमने 11th क्लास में e की पावर x का क्या पढ़ा था, एक्सटेंशन पढ़ा था, है ना। e की पावर x का क्या कर देता है, एक्सटेंशन, इस 1 अपॉन h को क्या ले लेते हैं बाहर। तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन h तो आ गया बाहर, e की पावर x, है ना, तो ये x में क्या है 1 अपॉन h है, तो इसको वैसे होता क्या है, होता है 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर प्लस में, है ना, ऐसे आगे चलता जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस में x यानी कि 1 अपॉन h, फिर क्या होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, x 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन में h स्क्वायर में फैक्टोरियल 2 प्लस में ऐसे ही 3, ये आगे तक चलता ही जाएगा। क्या चला जाएगा, ये आगे तक कितना ही लिख लो इसको, है ना, ऐसे ही आता जाएगा ये प्लस में। तो अब जैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे। अब कोई ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, और देखो
ऐसे भी लगा देते ना, जब भी कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको मैं एक्सटेंशन करके कर देते, जब भी कोई कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो जैसे हम, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से हम 1/h भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो h है नहीं, ठीक है। अब हम कुछ भी कर लो, हमें लिमिट तो लास्ट में आके लगानी होगी, तो अब हम लिमिट लगाएंगे तो देखो ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा 1 और ये भी सब 1/0 1/0, ये सब क्या हो जाएगा, देखो 1/0 इन्फिनिटी, 1/0, ये भी 1/0 0 0, सब कुछ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये अपने पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो देखो अपने पास क्या आया, f0 + h = आ गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो यहाँ तो आ गई थी 0, यहाँ आ गई इन्फिनिटी, और ये डिस्क्राइब ही नहीं है ना, इसका कोई क्या नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 + 0 है ना, अब तो यहाँ तो ये 0 हो जाएगा h, तो 0 + 0 की वैल्यू क्या नहीं है, फाइनाइट ही यहाँ पर नहीं है, मतलब हम उसको कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, दैट्स मीन ऐसे भी लिख सकते हो f(x) ≠ f0 + 0 है ना, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0। वो कंटिन्यूस था, ये कैसा आ गया अपने पास, डिसकंटिन्यूस या फिर नॉट कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2। अब है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर C। (1 + x) 1 + x and 7 - x x < = 3, x < 3, x = 3 पर हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो x = 3 है, तो ये देखो इन दोनों फंक्शन में x = 3 कहाँ है, यहाँ तो x <, है, यहाँ x < है, तो फंक्शन तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन फंक्शन f(x) = 1 + x, इससे फाइंड करेंगे तो 1 + 3 = कितना आ गया, 4। क्या आ गया, 4। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन x 0 तो है नहीं, अब क्या है 3, x की वैल्यू क्या है 3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा माइनस, क्योंकि कौन से निकालना है हम, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पहले फाइंड कर रहे हैं तो माइनस, और राइट हैंड करेंगे तो प्लस। तो देखो LHS यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन, तो देखो यहाँ तो ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, तो इसी से क्या फाइंड हो जाएगा, इसी से फाइंड हो जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 + x की जगह हम लिखेंगे 3 - h, लिमिट पुट कर दो तो अपने पास f3 - 0 की वैल्यू अपने पास आएगी, ये तो हो जाएगा 0, 3 + 1 4, कितना आ गया 4, ये है ऐसे। अब है अपने पास राइट हैंड लिमिट f3 + h
लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो ग्रेटर देन, तो इसमें क्या है, x जो है ग्रेटर देन है 3, तो इससे हम फाइंड करेंगे। तो अपने पास है 7 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 3 प्लस एच। क्या लिख देंगे, 3 प्लस एच। लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, 4 में से ये गया तो कितना आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ गई किसकी वैल्यू, f3 प्लस 0 इक्वल्स टू, देखो 7, ये तो हो जाएगा 0, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 7 माइनस 3 4, कितना आ गया 4। तो अपने पास देखो f3 या fx लिख लो, चाहो तो f3 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, अपने पास सब की वैल्यू क्या आ गई, 4 4 एंड 4। तो हम इसको देखो f3 इक्वल है किसके, f3 माइनस 0 के, इक्वल है f3 प्लस 0। तो क्या होगा फंक्शन, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 पर। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा किस पर, x इक्वल्स टू 3 पर। कुछ भी नहीं है, सेम सबसे पहले fx फाइंड करेंगे, फिर LHS या RHS फाइंड कर लो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो, पहले LHS या फिर RHS, है ना। LHS भी फाइंड कर सकते हो और RHS भी फाइंड कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट है अपने पास D। f(x) sin x tan x। माइनस पाई अपॉन 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी, और ये है अपने पास 0 लेस देन x लेस देन पाई अपॉन 2। इक्वल कहीं है, थोड़ी नहीं है इक्वल, इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो हमें वही x इक्वल्स टू 0 पर फाइंड करना है, किस पर, x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वही फंक्शन फाइंड करते हैं, फंक्शन। तो अपने पास फंक्शन x इक्वल्स टू 0 ये रहा, इससे फंक्शन फाइंड हो जाएगा साइन 0। साइन 0 क्या होगा, 0, है ना। ये साइन x है, x की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, 0 गिवन है। क्या गिवन है, 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब हम फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट f(0 प्लस h) लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो किससे फाइंड करेंगे, जहां x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 0 से। तो x की वैल्यू देखो यहाँ तो क्या है, लेस देन इक्वल है 0, यहाँ है ग्रेटर देन 0। तो हम बात करते हैं tan। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस में h। तो लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा tan h, ये हो जाएगा tan 0, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। तो अपने पास f(0 प्लस h) भी क्या आ गया, 0। tan 0 क्या हो जाएगा, 0। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट
f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 किससे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे, साइन 0 माइनस h। तो ये भी h 0 है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। तो सब की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 आ गई। तो अपन को अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत, लिख दो f0 इक्वस टू f0 प्लस 0 प्लस f0 माइनस 0। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी, किस पर, x इक्वस टू 0 पर, है ना। तीनों की तीनों वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, तो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस हो जाएगा। सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी चेंज नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अपने पास f cos 1 अपॉन x 0। ये भी सरल है, ऐसे ही हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 पर ही हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू तो हमें सीधी सीधी सी दी गई है, क्या है, 0 है। वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों उससे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अपने पास है क्या, cos 1 अपॉन x दिया गया, क्या दिया गया अपन को, cos 1 अपॉन x। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। देखो क्या करते हैं, अपन को करना है f0, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो माइनस h करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 cos 1 अपॉन 0 माइनस h। यही है, यही तो है। तो देखो ये हो जाएगा cos, या कुछ और दिया गया है लिमिट, क्वेश्चन है अपने पास e 1 अपॉन x, और हमें x इक्वल्स टू a पर फाइंड करना है। किस पर फाइंड करना है, x इक्वल्स टू a पर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये 0 की जगह क्या दिया गया है, a दिया गया है। देखो 0 भी दिया गया होगा तो ये 0 0 0 ही हो जाएंगे सब, और अगर a दिया गया है तो देखो यहाँ से तो क्या आ गया, देखो a दिया गया है तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। देखो एक बार देख लेते हैं अच्छे से, 0 दिया गया है या a दिया गया है। देखो कैसे ही कर लेना, अगर तुम्हारी बुक में ये a दिया है तो a से कर लेना, 0 से दिया है तो 0 से, ठीक है। देखो अगर मान लो ये दिया गया है हमें a, क्या गिवन है, a, तो देखो ये तो है 0। देखो ये हम इसको क्या लिखते हैं, a माइनस h। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, अपने पास क्या जाएगा, cos 1 अपॉन a। देखो इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू आ गई cos 1 अपॉन a। तो क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब तो यही है कि ये क्या नहीं है, कंटिन्यूट नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। अगर हमें ये x इक्वल्स टू 0 गिवन होता, क्या होता, 0। तो देखो 0 1 अपॉन 0 तो क्या हो जाता है ये, तब क्या हो जाता, तब ये हो जाता इन्फिनिटी। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तब भी ये दोनों क्या नहीं होते, फंक्शन सेम नहीं होते, ठीक है। तो हम a से कर रहे हैं तो a से कर रहे हो, ये तो हो गए लेफ्ट हैंड। अब हम राइट हैंड फाइंड कर लेते हैं, 0 प्लस h
लिमिट h टेंस टू 0 cos 1 अपॉन 0, सॉरी a था, a से फाइंड किया है ना हमें से a, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे a और a, हमने x इक्वल टू a पर फाइंड कर रहे हैं तो a प्लस h सब में, तो ये हो जाएगा a प्लस h। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा cos 1 अपॉन a। तो ये वैल्यू तो सेम है लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है। देखो 0 से करते तो ये होता 0, ये आता इन्फिनिटी और ये भी क्या आ जाता इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपने पास क्या है f x नॉट इक्वल टू f a प्लस h एंड f a माइनस h। चाहो तो यहाँ भी क्या लिख लो a, और अगर 0 से करो तो ऐसे लिख लेना a 0 नॉट इक्वल टू f 0 प्लस h नॉट इक्वल टू f 0 माइनस h। तो क्या लिखोगे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 या a, जो भी आपके बुक में दिया गया है a दिया गया है तो नॉट कंटिन्यूस a एंड नॉट कंटिन्यूस एट 0, जो भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है उस हिसाब से कर लेना। ये फंक्शन 0 पर भी और a पर भी दोनों पर क्या आएगा डिसकंटिन्यूस आएगा। फर्स्ट का अपने पास f है, f x वन अपॉन x माइनस a cosec x माइनस a एंड 0। तो सेम से क्वेश्चन है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वल्स टू 0 है, और x इक्वल्स टू 0 पर ही हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक, नहीं x इक्वल्स टू a पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसमें भी क्या गिवन है हमें x इक्वल्स टू a गिवन है। 0 पे नहीं करनी चेक, किस पे करनी है x इक्वल्स टू a। तो देखो x इक्वल्स टू a पे करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये तो आ गई 0, क्या आ जाएगी ये तो आ जाएगी 0। अब हम उनको चेक करते हैं कि वो सारे 0 आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि जब भी देखो x इक्वल्स टू a पर ऐसे चेक करवाएगा ना तो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं क्यों, देखो ये तो 0 है, सिंपल सी बात है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। f क्या है a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देते हैं हम a प्लस h माइनस a cosec x की जगह क्या लिखते हैं a प्लस h माइनस a, लिमिट h टेंस टू 0, ये से ये कट गया 1 अपॉन h, cosec a से a कट गया h, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, cosec को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन h। ठीक है, तो देखो 0 और 0 क्या हो जाएगी ये इन्फिनिटी। देखो यहाँ भी अगर सीधी लिमिट लगाते तो ये भी 0 और ये भी क्या हो जाता 0,
सब कुछ क्या हो जाता, 0। अब अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कोई वैलिड ही नहीं है ना, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सीधा ही लिख देना कि एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ए प्लस में 0 लिख देना। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। लेफ्ट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि राइट हैंड निकालने से ही क्या समझ में आ गया हमको कि इसकी क्या नहीं है, x इक्वल्स टू ए पर ये इसकी जो है लिमिट वो है ही नहीं कुछ भी, है ना, इन्फिनिटी आ गई। तो ये हो गया अपना इसका क्वेश्चन नंबर F। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का अपने पास। अपने पास लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, यहाँ x लेस देन a एंड x ग्रेटर, x दोनों में क्या है, ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर है a माइनस, एक बीच में 0 है, 0 x इक्वल्स टू a पर। फिर है अपने पास a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, x ग्रेटर देन ए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना, ये 2 बार, इसको एक बार ही कर लेना। हमें फंक्शन किस पे चेक करना है, वही x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन चेक करना है। किस पर चेक करना है, x इक्वल्स टू ए पर। तो देखो x इक्वल्स टू ए पर तो 0 आ गया, है ना। सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल्स टू पर क्या आ गया, 0। तो फर्स्ट में ही अपने पास क्या आ गया, एफ इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, 0 गिवन है। तो हम इन सबको सॉल्व करेंगे, सबका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो ये है, नहीं है तो नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड किससे करेंगे हम, लेस देन। तो देखो लेस देन कहाँ, यहाँ ग्रेटर, यहाँ इक्वल, यहाँ लेस देन है, तो इससे हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ए प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे हम, a प्लस एच, a प्लस एच का स्क्वायर अपॉन a माइनस ए। ठीक है, तो इसको मैं आगे इधर ही लिख देता हूँ, और लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो अब क्या कर देते हैं हम, लिमिट लगा देते हैं सीधी। क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो लिमिट फाइंड करते ही वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे कैसे, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन a माइनस a। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो देखो एलसीएम तो आ जाएगा कितना, a, वो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। देखो एलसीएम अपने पास आ गया a, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस में 2ah,
और ये हो जाएगा 1a का स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई a से तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो चाहो तो यहाँ से h कॉमन लेके इसको 0 बना दो, चाहो तो कुछ भी लेके बना दो। तो देखो जैसे हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0/a यानी कि 0। तो ये अपने पास आ गया f a, सॉरी मैंने यहाँ सब में प्लस किया है तो मैं यहाँ राइट हैंड लिख देता हूँ ना। राइट हैंड में क्या आता है प्लस, तो फिर राइट हैंड इससे सॉल्व होगा। तो इसको देखो हम दोबारा से सही कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऐसा के ऐसा ही है। तब भी क्या हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो कैसे निकाल लो, कोई सी भी लिमिट निकाल लो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, वही f0 प्लस a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 किससे फाइंड करेंगे, देखो x ग्रेटर देन है तो यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखो a माइनस ए क्यू अपॉन a प्लस एच क्यू, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो पहले फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ था ऊपर, और अब कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो देखो नीचे है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, इसमें लगाओ चाहे फॉर्मूला मत लगाओ। इसमें है अपने पास ए क्यू, यहाँ है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो देखो नीचे फॉर्मूला लगा दो चाहे, फिर वो कि वही एलसीएम आएगा नीचे, तो है ना। तो देखो एलसीएम लेंगे नीचे, तब इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। चाहो तो करके देख लो। चलो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले मैं सीधा ही एलसीएम ले देता हूँ फॉर्मूला लगा के, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, दोनों इसके नीचे, तो यहाँ अपन क्या कर लेते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ये हो जाएगा कितना ए क्यू, कितना हो जाएगा माइनस का ए क्यू। देखो चाहें तो हम इसको और भी इजी कर सकते हैं ना, अगर देखो ऐसे कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो देखो चाहो तो क्या कर देते हैं हम, यहाँ तो हम h क्या था ये ऊपर था, है ना, नीचे नहीं था, तो लिमिट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। अगर लिमिट लगाते तो हम वो हो जाता। देखो इसमें चाहे तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं सीधा, ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर बचेगा। देखो ये तो बचा a माइनस यहाँ है अपने पास ए क्यू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी, क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये h 0 हो जाएगा। तो देखो अब ये तो है एच क्यू और ये है एच स्क्वायर, तो इसमें से इससे डिवाइड देंगे तो अपने पास क्या बचेगा a माइनस ए क्या आ गया 0, a माइनस ए। देखो इसमें इससे डिवाइड देंगे तो a बचेगा, ये a है, a में से a माइनस किया, अपने पास आ गया 0। तो अपने पास देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ए माइनस 0 के, ये इक्वल है एफ ए प्लस 0 के। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। क्या हो गया फंक्शन, फंक्शन अपने पास हो गया कंटिन्यूअस किस पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो ये हो गए अपने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो ये थे ना ABCDEFG, सारे के सारे कैसे हो गए, कंप्लीट हो गए। क्या हो गए, कंप्लीट।
तो अब जो इसके बच्चे कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और सब बताओ कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा। आज के लिए केवल इतना ही।